तो 4 महीने की रणनीति जो है पर चर्चा हो जाए, क्योंकि आरओ एग्जाम के लिए 4 महीने ही बचे हैं और एपीएस के लिए आपके पास लगभग साढ़े 3 महीने हैं। तो दोनों एग्जाम की चर्चा हो जाए, स्पेशली आरओ के बारे में इसमें बात करना चाह रहा हूं। आप लोग जो है थोड़ा-सा मायूस या घबराहट के शिकार मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कहीं ना हो जाएँ, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से चर्चा कर ली जाए। अभी भी आपके हाथ में 4 महीने हैं, यानी सितंबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा, जनवरी मिड में एग्जाम होगा आरओ का, ऐसी पूरी संभावना है। तो जनवरी मान लीजिए छोड़ दिए, दिसंबर का आखिरी दिन मान लिया जाए, तब भी आपके पास 4 महीने पूरे-पूरे सेफ हैं एकदम। यानी यू हैव 4 मंथ्स विद यू, स्टिल यू हैव 4 मंथ्स विद यू। तो आप लोगों को घबराहट किस बात की? कोई भी एग्जाम होता है तो आप लोग जानते हैं कि उसमें आखिरी के दिनों में ही पूरी ताकत लगाता है, वही चीज ज्यादा काम आती है। अगर आपने थोड़ा-थोड़ा भी पढ़ा इन सब्जेक्ट को, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, राज्य व्यवस्था, संविधान का है और आधुनिक भारत का इतिहास है, करंट अफेयर्स है, ये बड़े पोर्शन हैं। अगर इन बड़े पोर्शन पर कवर कर लिया जाए, मजबूती कर ली जाए विज्ञान पर, तो ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है। सामान्य विज्ञान जो है इसका भी थोड़ा-सा देख लिया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अपने मन से निराशा, घबराहट को एकदम दूर फेंकिए। ये एग्ज़ाम आपकी मुट्ठी में अभी भी है। बस उठ के खड़े होने की ज़रूरत है। आपको "का चुप साध रहा बलवाना", आपको केवल अपना बल याद आ जाए, बस समझ लिए काम हो गया। तो बल कैसे याद आ जाए होगा? आपको सेल्फ मोटिवेशन करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। अरे यार 4 महीने, 120 दिन तो सेफ है। क्या कोई साल भर, 2 साल, 4 साल लगातार रातों दिन थोड़ी पढ़ता है। हमने भी तो काफी कुछ पढ़ रखा है, हमने भी तो बहुत सारी चीजें, भूगोल पहले से पढ़ रखा है, संविधान जो है के बारे में काफी कुछ जानते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं, विज्ञान तो बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। करंट अफेयर जो नया है तो अखबार तो पढ़ ही रहे होंगे, मैगजीन थोड़ा बहुत पढ़ ही रहे होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऐसा तो नहीं है खाली बैठे होंगे, तो खाली तो बैठे नहीं होंगे, तो पढ़ जरूर रहे होंगे। तो सारी शंका, सारी दुविधा, सारे जो नेगेटिव थॉट्स, सारे जो है डर को निकाल फेंकिए। अभी भी आपकी मुट्ठी में एक एग्जाम है, मैं आपको बता दे रहा हूं। 4 महीने। देखिए, सबसे पहले आप भूगोल को तैयार करिए, क्योंकि भूगोल में यानी विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत बहुत मेजर रोल है इस एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में। करंट अफेयर्स और इसका लगभग लगभग बराबर के योगदान रहता है। तो भूगोल और करंट अफेयर्स कहां से स्टार्ट करना है? सॉरी, करंट अफेयर्स यहां पर, करंट यहां पर है। करंट अफेयर्स को स्टार्ट करना है आपको कहां से? करंट अफेयर्स आप करेंगे बजट से, आर्थिक समीक्षा से, यानी फरवरी की मैगजीन से लेकर के 8 महीने का, यानी करंट अफेयर्स की अगर चर्चा की जाए तो फरवरी से लेकर के अब तक की मैगजीन एक तरफ से करिए। उसके साथ साथ आप हमारे यहाँ यूट्यूब पर ही सिंपलीफाई यूपीपीएससी पर जो है यूट्यूब पर आपको करंट अफेयर डेली कराया जाता है। साथ साथ जो ऐप है उसमें भी आपको जो है सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, सिंपलीफाई यूपीपीएससी पर चल ही रहा है। चलिए, उसके अलावा आप भूगोल भूगोल आप सबसे पहले करेंगे और करंट अफेयर्स कंटिन्यू करेंगे। कहां से करेंगे करंट अफेयर्स? एक अच्छी मैगजीन ले लेंगे और हमारे जो है चाहे ऐप पर, चाहे अपना यूट्यूब चैनल पर, उससे कर सकते हैं। नहीं तो आप कहीं से भी पढ़िए, एक मैगजीन तो अवश्य पढ़िए, उसकी कोई बाध्यता नहीं कि आप हमारे यहां से करें या कहीं और। ठीक है, उसके अलावा भूगोल को कवर करते ही राज्य व्यवस्था, संविधान पर टूट पड़िए। मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए कहां कहां से पूछे जाएंगे। पंचायती राज से पूछा जाएगा, भाषा से पूछा जाएगा, संविधान संशोधन से पूछा जाएगा, अनुसूचियों से पूछा जाएगा, बस। और बहुत सारे ऐसे नहीं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और जो है केंद्र राज्य संबंधों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बस केवल बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, राज्य व्यवस्था संविधान को बहुत तेजी से खींचा जा सकता है और ये बहुत बड़ा रोल है इसका, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो भूगोल और राज्य व्यवस्था संविधान करने के बाद करंट अफेयर अगर आपका मजबूत है तो आपकी मुट्ठी में ये एग्जाम है। उसके बाद आप लगिए आधुनिक भारत का इतिहास पर। आप एंशिएंट और मेडिवल ज्यादा मत परेशान होइए, सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास को कंट्रोल करिए। फिर आपको 5वें नंबर पर आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपको सबसे पहले करना है क्या? सबसे पहले करना है बायोलॉजी। बायोलॉजी का बहुत रोल है इसमें, केवल क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ डालेंगे तो भी काम हो जाएगा। हमारे यहाँ जो मैराथन चलती है सिंपलीफाई यूपीपीएससी, उससे तो हो ही जाएगा। उसके साथ साथ आप घटना चक्र ले लीजिए, आप उसको क्वेश्चन क्वेश्चन कर जाएंगे तो सामान्य विज्ञान हो जाएगा। सबसे पहले इसमें आप करेंगे क्या करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे बायोलॉजी, फिर आप फिजिक्स, फिर देन केमिस्ट्री। अगर ये पोर्शन कंप्लीट हो गया तो आपके पास अब डर के कोई जगह नहीं है। डर यानी आपका खत्म हो गया।
अब आपको छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में देखिए, जैसे आपको अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी वाला जो है, इकोनॉमी वाला पोर्शन जो है, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी वाले पोर्शन में क्वेश्चंस मैक्सिमम और लास्ट में आर्थिकी वगैरह आती है, वो ले लीजिएगा। अभी केवल पूर्वावलोकन से क्वेश्चन अगर कर डालेंगे तो काम हो जाएगा। अराउंड 7 दिन का काम है ये, इकोनॉमी का जो है 7 दिन से अधिक का काम नहीं है। डेडिकेटेडली, यानी अगर डेडिकेटेड होकर 7 दिन काम किया जाए तो ये सफिशिएंट है। आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा आपके पास आता है यूपी स्पेशल, छोटे छोटे आते हैं यूपी स्पेशल, दूसरे नंबर पर यूपी स्पेशल आएगा। इसके लिए भी आपको जो है, आपको 7 दिन मैक्सिमम देने हैं। फिर आपको तीसरे नंबर पर फिर अगेन 7 दिन अधिकतम दे दीजिए। किसका? आप इन्वायरमेंट को देंगे 7 डेज इफ यू गिव डेडिकेटली, तो आपका ये काम यहां पर हो जाएगा इन्वायरमेंट। अब चौथे नंबर पर आता है आपको ये जो है सेंसस, यानी जनसंख्या एवं नगरीकरण, ये 5-6 दिन में हो जाएगा। 5 दिन मान लीजिए लगातार आप काम करेंगे तो हो जाएगा। 7 7 14, और इसको दे दीजिए 5 14 और 10, यानी 24 दिन। 24 दिन को अगर ये मान लें हम, 24 दिन के बजाय इसको 28 दिन अगर भी मान लें तो 28 दिन में ये छोटे पोर्शन कवर हो जाएंगे। आप अभी भी उठ खड़े होइए, धनुष बाण निकाल लीजिए और इस एग्जाम को टारगेट कीजिए। और आप लोग बिल्कुल जो है इस एग्जाम आपकी रीच में है। और वैकेंसी देखकर अगर आप डरे हैं तो 181 जो वैकेंसी की चर्चा हो रही थी उसमें 50 बढ़ने जा रही है, टोटल 231 रहेगी। और किसी भी स्टूडेंट के लिए इतनी वैकेंसी बहुत कम नहीं है। इसके लिए 200 में 2014 का बैच जो आया था आरओ बन के सचिवालय में हमारे साथ, हमारे बाद, वो जो है 200 का ही था और हम लोगों के साथ 313 लोग आए थे। उसके अलावा भी बड़े बैच भी आते हैं, छोटे बैच भी आते हैं। 2010 बैच जो आया था मात्र 10 लोगों का था, उसमें भी आप ही के जैसे लोग, यानी आप ही के जैसे लोगों ने उसमें क्वालिफाई किया था। कोई बहुत ब्रिलियंट, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। 2010 बैच में मात्र 10 वैकेंसी थी और क्वालिफाई होकर लोग आए, तो आप क्यों नहीं कर सकते? 4 महीने बहुत होते हैं। अभी से उठ खड़े होइए, अपने तीर कमान निकाल लीजिए, अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए। पूरा यकीन रखिए कि आप इस एग्जाम आप भी की पहुंच में है। और जहां तक मेंस का सवाल है तो वो तो हम करा ही रहे हैं, सिंपलीफाई यूपीपीएससी करा ही रहा है, मेंस की तैयारी अभी से करा रहा है। और नहीं तो बाद में इस प्री के बाद तो एकदम से कराएंगे। हिंदी राइटिंग ये सब 1 महीने के अंदर एकदम ऐसा चमाचम हो जाएगा कि आपको कोई टेंशन होने वाला नहीं है। तो मित्रों, बस यही कहना था कि आप लोग निराशा से निकलकर और आशावान होकर के पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ लग जाइए। एग्जाम आपकी पहुंच में है, आप मेहनत कीजिए। आपका मेहनत करने वालों का ऊपर वाले भी साथ देते हैं, भाग्य भी साथ देता है। निश्चित तौर पर आप कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच।